अगर आप अंडे खा रहे हो और अपनी हेल्थ बना रहे हो तो संभल जाइए। अंडे से आपके शरीर को चाहिए उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है और आप अंडे खाने से अपने शरीर को खराब करते जा रहे हैं। जी हाँ, पीटा इंडिया के वेगन प्रोजेक्ट की ओर से अंडे और चिकन न खाने को लेकर देश भर में कैंपेन चला रहा है। आज नागपुर के वैरायटी चौक पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की ओर से लोगों को अंडे न खाने की सलाह दी जा रही है, जहां वेगन से बना भुर्जी और सैंडविच लोगों को खाने के लिए दिए गए। आइए जानते हैं कि क्या नुकसान हो रहा है अंडों को खाने से हमारे शरीर का और किस तरह से खिलवाड़ होता जा रहा है उन मुर्गियों का जिसके अंडे हम बड़े चाव से खा रहे। आइए सुनते हैं इन युवाओं की जुबानी। नो एग नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम देखते हैं कि अंडा खाने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो अंडा ना खाने की सलाह भी दे रहे हैं और ये सलाह दे रहे हैं कि गो वीगन। आप वीगन के द्वारा भी अपनी हेल्थ बना सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन मिलता है। तो ऐसा ही संदेश देने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ में फलक लिए हुए कि नो एग्स नो प्रॉब्लम गो वीगन। ये संदेश का मतलब क्या है, हम इनसे जानते हैं कि क्यों आप अंडा ना खाने की सलाह दे रहे हैं। मैम, क्या संकल्पना लेकर आप यहाँ पर आए हुए हो? जी, हम यहाँ पर लोगों से विनती कर रहे हैं कि वो अंडा ना खाएं और वो वीगन बन जाए। और ये इसलिए है क्योंकि जो एग इंडस्ट्री है वहाँ पर मुर्गियों की जो दुर्दशा है वो इतनी बुरी है कि हम आपको क्या बताएं। उनको एक इतने छोटे पिंजरे में रखा जाता है भर के बहुत सारी संख्या में कि वो अपना एक पंख भी नहीं फैला पाती हैं अपना जीवन भर, और उनको ताकि वो एक दूसरे को फ्रस्ट्रेशन में मारे ना, उनकी जो सेंसिटिव चोंचे हैं उनको आगे से काट दिया जाता है गरम ब्लेड से, जिससे कि उनकी जो खाने पीने की क्षमता भी है वो भी कम हो जाती है। कई मुर्गियां तो खाना नहीं खाकर एकदम भूखी मर जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों से विनती करने आए हैं। और ये तो सिर्फ दुर्दशा है जो मादाएँ हैं, जो कि मुर्गियां हैं, उनकी जो मुर्गे होते हैं, चूज़े होते हैं, क्योंकि वो एग इंडस्ट्री के किसी काम के नहीं होते हैं, उनको मार दिया जाता है ऐसे पूरा जला के ज़िंदा या फिर ज़िंदा गाड़ के मार दिया जाता है क्योंकि वो काम के नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों से विनती करने आए हैं कि आप जो हैं अपना खाने का चॉइस बदल के, ये जो बहुत सेंसिटिव और कॉन्शियस बीइंग्स हैं। तो जैसे मैम ने कहा है कि एक इंडस्ट्री को हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम मोस्टली देखते हैं कि आज की युवा, जैसे मैम ने कहा कि यूथ समझ रहा है, बट हम देखते हैं कि युवा जिम पे ज़्यादा रुख कर रहा है, जिम में जाते हैं, प्रोटीन्स इंटेक करते हैं, और हम देखते हैं उनके खाने में हमेशा डाइट के तौर पर एग्स होते हैं या फिर चिकन होता है। तो एक यूथ के नाते, एक युवा के नाते आप किस तरह से इसको रोकने की कोशिश करोगे? मतलब ये इस चीज़ का शिकार मैं भी था कि अगर हम जिम जाते हैं तो कोच पहले बोलता है कि दिन के 10 अंडे खाओ, तो ऑफकोर्स मैं भी दिन के 10 अंडे खाता था, बट उस समय मुझे पता नहीं था। तो पीटा के थ्रू मुझे पता चला कि जानवरों के साथ जो हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है। जब किसी इंसान को पता चलता है कहीं पे गलत हो रहा है तो कोई भी इंसान, उसके अंदर हैवानियत नहीं रहती, वो चाहता है कि उसे कम करे, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। तो मैं पहली बार तो मैं वेजिटेरियन बन गया, बट मैं अंडे खाता था, 10 अंडे खाता था क्योंकि मेरे को जिम जाना है। लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ली तो मेरे को पता चला कि अंडा बहुत इनएफिशिएंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन रहता है। अगर मैं 10 अंडे खाता हूँ तो मेरे को सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बट मेरी रिक्वायरमेंट तो 120 ग्राम प्रोटीन है। बट जब मैं वीगन बना तब मैं 2000 कैलोरीज़ में मेरा 150 ग्राम प्रोटीन रहता था। तो वीगन बन के भी मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है। और मतलब मैं खुद बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, चाहे तो यू कैन शो माई फोटोज़ ऑन द कैमरा कि व्हाट आई एम डूइंग बाय बीइंग वीगन। बिल्कुल सही कहा है। हम देखते हैं कि मोस्टली युवा है आज जिम की तरफ रुख कर रहा है और दर्जनों अंडे या चिकन हो वो इंटेक करते हैं अपने बॉडी बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुर्गी का रूप धारण किया, हाथ में फलक भी लिया हुआ है अंडे के शेप का, जहां लिखा है अंडी नहीं काही हरकत नहीं वीगन वापरा। तो क्या लगता है इस मैसेज से युवा प्रेरित होगा और युवा छोड़ देगा? कई समाज के लोग ऐसे हैं जो आज भी चिकन, मटन, अंडे डेली खाते हैं। जी, क्या इसको रोकने के लिए जिस तरह से आपने अपने आप को बनाया हुआ है, लगता है कि रोक पाएगा और हमारे देश की मुर्गियां हो या जो भी प्राणी पक्षी है वो बचेंगे? ज़रूर, हम अपनी तरफ से कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितना अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहें हम वैसा कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली यूथ पे डिपेंड होता है, क्योंकि हम बेनिफिट्स तो दिखा ही रहे हैं कि हम जो ये कैंपेन कर रहे हैं तो ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं।
तो अगर ये यूथ देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आजकल के यूथ तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है, उनको हर चीज़ की नॉलेज है, तो अगर ये सारे जो अवेयरनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं वो ये समझदार हैं कि ये समझेंगे, तो अगर बेनिफिट्स उनको दिखा दिए जाए, वो इस चीज़ को समझे, तो वो ज़रूर इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। बाकी हर कोई का अपना प्रेफरेंस है, हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। कितने लोग आपके इस कैंपेन में शामिल और अब तक आपने कितने लोगों को इसके बारे में अवगत किया है और कौन कौन से सिटीज़ में आप गए? अच्छा, मैं तो अभी जस्ट अभी मुझे एक दो महीना ही हुआ है, मैं वीगन बना हूँ। तो अभी कैसे इनके साथ में रह के मतलब जो भी अभी लास्ट एक्टिविटीज़ किया था हमने, तो लाइक 400 से 500 क्राउड यहाँ पे आया था फुटाला में। और उसके बाद अभी जो हमारा जो मकसद है, हमारा जो चल रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि लोग नॉनवेज खाना छोड़ दें टोटली और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा कैंपेन इनके द्वारा चलाया जा रहा है कि देश में जो मुर्गियों के हाल हो रहे हैं, जिस तरह से मुर्गियों के चोंच काट देते हैं और उन्हें बंद कमरे में एक साथ एक जाल में फंसा कर रख देते हैं और देन उसके बाद मुर्गी जो है वो अंडा देती है, बट उसके पीछे हम अंडा तो खा लेते हैं, प्रोटीन तो इंटेक कर लेते हैं, मगर उसके पीछे का दर्द जो है, मुर्गी के पीछे का दर्द, वो इन्होंने बताया है। और ये चाहते हैं कि समाज में सब जो समाज है वो वीगन बन जाए, प्योर वेजिटेरियन बन जाए, ताकि हमारे देश की जो मुर्गियां हैं वो बच सके, उनकी जान बच सके। क्योंकि हम देखते हैं मोस्टली जिम हो या हमारी हेल्थ के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चिकन इंटेक करते अपने बॉडी के लिए, एग्स खाते हैं, जिससे हमें लगता है कि बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा। मगर इनका जो कैंपेन है, यही कहने का उद्देश्य इनका यही है कि वीगन इंटेक कीजिए, उससे भी आपकी हेल्थ को प्रोटीन मिलेगा, आपकी बॉडी बन सकती है और हमारे जो भी है जानवर है उनकी जान भी बच सकेंगे। तो इस संकल्पना के साथ ये युवा हर एक सिटी में जाकर संदेश फैला रहे कि आप भी वीगन बन जाइए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ, तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। शादी हो या सगाई, फेरों से लेकर विदाई, रोकड़े के आभूषण है खास, शुद्धता और है विश्वास, दुल्हन का है श्रृंगार। रोकड़े ज्वेलर्स, रोकड़े ज्वेलर्स, महल, इतवारी, एयरपोर्ट और लक्ष्मी नगर।